नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, बिहार विधानसभा की चुनाव को लेकर फिर आज आपके सामने चर्चा के लिए बैठा हूँ। अब चुनाव के दिन निकट आ रहे हैं। अभी जो ये मौजूदा 17वीं विधानसभा है, इसके नए सदस्यों का शपथ ग्रहण 23 नवंबर को हुआ था 2020 को। तो ये विधानसभा का नियम है कि विधानसभा की पहली बैठक से उसका कार्यकाल तय होता है। स्वाभाविक है कि 5 साल का कार्यकाल नवंबर महीने में ही पूरा हो जाएगा। और पिछली बार 5 चरणों में चुनाव हुए थे। स्वाभाविक है कि इस बार फिर अक्टूबर में ही चुनाव होगा। और चुनाव के साथ सभी दलों ने उसकी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। जो चुनाव लड़ना है वो अपना कहाँ क्या फिट बैठेगा, किसके साथ फिट बैठेगा, किसके साथ फिट नहीं बैठेगा, ये सब का भी अभी से ही लोग अपना कॉम्बिनेशन इक्वेशन सब बनाना शुरू कर दिए हैं। तो आज इसी चर्चा को लेकर आपके सामने में देखिए, पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें कोई 105 पहली बार चुन कर आए थे। चेहरा ही बदल गया था पूरी विधानसभा का। कोरोना काल में चुनाव हुआ था और कोरोना काल में ही शपथ ग्रहण हुआ था। तो इस बार क्या होगा? एक सवाल आपका होगा, या आपके दिल में ये सवाल कौन रहा होगा कि इस बार का चुनावी परिदृश्य क्या होगा? देखिए, इस चुनाव में 2 पार्टनर, नाम तो नए नहीं हैं, नाम पुराने हैं। वो पहले तो लोजपा रामविलास की पार्टी, जिसके नेता चिराग पासवान हैं। अब उनकी जो राजनीतिक पार्टी जो कही आज की तारीख में, तो पार्टी भी दुकानदारी हो गई है। तब उनका मॉडल बदल गया है। नए मॉडल में उनकी राजनीतिक पार्टी या दुकान कहिए, अब वो एनडीए के साथ हैं। खुलकर अब नीतीश कुमार को फिर नेता मान करके उनके नेतृत्व में ये एनडीए का चुनाव लड़ा जाएगा, तो अब वो एनडीए में रहेंगे। तो स्वाभाविक है कि जितनी सीटें मिले उन्हें, 35 मिले, 40 मिले, 5 उनके लोकसभा के मेंबर हैं, तो जो उनको सीटें मिलेगी वो एनडीए में किसी की कटेगी, तभी उनका एकोमोडेशन होगा। अब फिर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी एक नए पार्टनर हैं। तो एक तो चिराग पासवान की बदली रणनीति के हिसाब से जब एनडीए में है, तो यहाँ जो जिसकी सीटें जितनी हैं वो घटेंगी बढ़ेंगी, किसी का घटेगा किसी का कटेगा। और उसी तरह से महागठबंधन में अब वहाँ वीआईपी के मुकेश सहनी अब इस बार डिप्टी सीएम के चेहरा ही बनने को तैयार हैं और बनने की तैयारी में हैं वो तेजस्वी के साथ। तो जब इधर वो महागठबंधन में एक नए पार्टनर के रूप में हैं, तो कांग्रेस को तो उस समय 70-71 सीटें मिली थी। और जब रिजल्ट आया 19 विधायक जीते, तो तेजस्वी यादव को बड़ा ये मलाल हुआ। और कहिए पूरे महागठबंधन को, राजनीतिक समझ वाले को भी बात हुई कि कांग्रेस की सीटें यदि कम दी गई होती तो राजद की सरकार बन गई होती, राजद को बहुमत मिलता, इसलिए कि राजद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरा था। तो ये जो एक बदला हुआ समीकरण है, राजनीतिक समीकरण, इसमें कई सारे विधायक जो सिटिंग विधायक हैं उनके टिकट कटने तय हैं। और कुछ तो जो एक राजनीतिक परिदृश्य बदला है उसके हिसाब से पाला भी बदलेंगे, दिल भी बदलेंगे, अपनी जगह नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से मुझे लगता है, जो मेरा आकलन है, सारी पार्टियों पर जो हमने वर्किंग की है, उसके पहले आपको याद होगा पिछले साल फरवरी महीने में एक जो राजनीतिक उलट फेर हुआ, और उस फेर में कम से कम 7-8 एमएलए तो खुले तौर पर विपक्ष का साथ छोड़कर, राजद और कांग्रेस का साथ छोड़ करके जदयू और बीजेपी के साथ हो गए हैं। अब उनका तो पाला बदल पहले हो गया। अब उसके बाद जिस पार्टी के एमएलए आज भी हैं सरकारी तौर पर, विधानसभा की सदस्यों की सूची में अभी भी राजद वाले राजद में हैं और कांग्रेस वाले कांग्रेस में हैं, तो उनका बेटिकट होना तय है, उनकी जगह कोई नया चेहरा होगा। और फिर कई बेटी, जो अभी मैंने आपसे ये जो अभी कहा कि मुकेश सहनी का बदला, पार्टी का बदला स्वरूप जो इधर हैं और फिर उधर चिराग पासवान हैं, तो उसमें यह भी होना तय है। तो कुल मिला जुला कर मुझे लगता है कि जो स्थिति दिख पड़ रही है अभी,
कि 50% से अधिक सिटिंग विधायक, वो उसमें कोई दल अछूता नहीं है, क्या राजद, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी। हाँ, वामदल में बदलाव कम होगा। और लोजपा का तो कोई विधायक नहीं, एक विधायक जीता था वो पार्टी बदल के आ गया जदयू में। बसपा का एक विधायक जीता था वो पार्टी बदल के आ गया जदयू में। तो वहाँ तो अब कुछ है नहीं, तो लड़ना है सिर्फ। तो ये जो परिस्थिति बनी है, इसमें कई सिटिंग विधायक के टिकट कटने तय हैं। उसमें अभी जो यह भी याद होगा कि जब शक्ति परीक्षण हुआ था, नीतीश कुमार इधर आए तो कोई 1.5 दर्जन विधायक एनडीए के संदेह के घेरे में थे। तेजस्वी यादव ने जो कह दिया था कि खेला होगा, तो उसमें अवध बिहारी चौधरी तब स्पीकर हुआ करते थे, तो पहले स्पीकर के लिए ही शक्ति परीक्षण होना था। तो उसमें नीतीश कुमार के लिए बड़ा टेंशन बढ़ गया था। खैर, अंत तक तो जदयू के एक विधायक तो नहीं ही आए, उनका पाला बदल तो पहले ही तय है। वो दिलीप राय की बात मैं कर रहा हूँ। तो जिस दिन वोटिंग होनी थी उस दिन तो नीलम देवी, प्रहलाद यादव और चेतन आनंद ने तो खुले तौर पर विपक्ष से सत्ता पक्ष में जा बैठे थे। और फिर बाद के दिन में और 3 विधायकों ने इसी ढंग से, संगीता कुमारी और फिर मुरारी गौतम, इस तरह से ये लोगों ने जो पाला बदला है तो बेटिकट हो गई, तय ही है। फिर तेजस्वी जो अभी जिलों का दौरा कर रहे हैं, उसमें जो उनके पास जो तस्वीर और फीडबैक है, उसमें मुझे लगता है कि कम से कम 2 दर्जन विधायक का टिकट कटना तय है। राजद में, कांग्रेस में भी उसी ढंग से 19 ही विधायक हैं। अभी तो एक तो खुले तौर पर छोड़ दिया 2 विधायकों ने, जो बात की, सिद्धार्थ की बात की और फिर मुरारी गौतम की बात की। और कई विधायक जो पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी है, जब अखिलेश सिंह की चलती है, और ख़ासकर लोकसभा के चुनाव में महाराजगंज में जो कुछ एक अनुभव एक्सपीरियंस हुआ है, उसके कारण सिटिंग विधायक का टिकट कटना तय है, ये भी एक दिख रहा है। तो एक भारी उथल पुथल होगा। आपको याद होगा कि ये विधानसभा के, लोकसभा का चुनाव हुआ, 40 सीट के चुनाव में 10 विधायक बेटिकट, 10 सांसद बेटिकट हो गए थे। सिटिंग विधायक जो है उनको टिकट ही नहीं मिला। इस तरह से 10 सांसद थे, ये आपने देखा होगा। नए चेहरे की भी लुक में 12 से अधिक सांसद आए, जिन 40 में 12 नए चेहरे हो गए थे। और फिर जो आपके सामने लेखा जोखा है, वो तो जो एक स्थिति मुझे देखने को मिल रही है, जो लोकसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा, वो बिहार सभा भी होगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है, 17वीं जो अभी विधानसभा सामने दिख रही है, जिसका अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा, इसमें सीएम तो वही रहे, सरकार 3 बन गई और 5 डिप्टी सीएम के चेहरा हो गए। पहली बार जब जनादेश मिला जदयू और बीजेपी को, तो सीएम नीतीश बने, तो तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी बनी थी डिप्टी सीएम। अब फिर जब नीतीश ने पाला बदला राजद के साथ, तो डिप्टी सीएम का एक नया चेहरा हो गए तेजस्वी यादव। फिर 17 महीने के बाद पाला बदले तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा हो गए, तो 5 डिप्टी सीएम का चेहरा हो गया। स्पीकर का भी 3 चेहरा हो गया, तो भी आपने देखा। पहली बार विधानसभा जब यहाँ इसी 17वीं विधानसभा के स्पीकर बने विजय सिन्हा, अब वो हटे तो फिर हो गए अवध बिहारी चौधरी, और फिर अब नंद किशोर यादव हैं। विपक्ष के नेता का भी चेहरा बदला इसी तरह से। ये सब 17वीं विधानसभा की कितना राजनीतिक उथल पुथल उलट फेर हुआ है। अब इसे असेंबली के चुनाव में जो अभी होने वाला है, उसमें भी इसी ढंग से उलट फेर होना है। पता नहीं सरकार ये रहेगी, कोई चुनौती है, फिर एक अलग विषय है। अभी 6 महीना क्या कुछ परिदृश्य बनता है। तो विपक्ष के नेता का भी 2 चेहरा हो गया। तेजस्वी यादव पहली बार बने, फिर वो डिप्टी सीएम हो गए, और फिर उसके बाद विपक्ष के नेता हैं। शिक्षा मंत्री भी बीते 4 साल में आप देख लीजिए, विजय कुमार चौधरी बने, फिर चंद्रशेखर बने, फिर आलोक मेहता बने, अब सुनील कुमार हैं। तो इस असेंबली में कितना उथल पुथल रहा है, इसे अछूता रहेगा क्या है असेंबली का जो आने वाला चुनाव है 18वीं विधानसभा का। तो 50 से अधिक ऐसे चेहरे हैं जो
सिटिंग विधायक के बेटिकट होने का अभी आसार दिख रहा है सभी दल में। आगे जब फिर मैं चर्चा करूंगा तो किन किन विधायकों का टिकट कटना लगभग तय दिखता है, ये पूरा एक खाका आपके सामने फिर एक अगली चर्चा में आपके सामने आऊँगा। अभी तो लोकसभा का जो एक्सपीरियंस है और ये मौजूदा असेंबली में जो राजनीतिक उलट फेर होता दिखा है उसको सामने रखकर आपके सामने बात की है। तो अभी तो मैंने देखा कल किशनगंज से एक विधायक जो कभी 4 बार विधायक है, तौफीर आलम, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि भाई हमको तो कांग्रेस टिकट नहीं देगी तो हम AIM से लड़ेंगे। AIM भी तो कैंडिडेट खोज रही है ना, उसके 5 विधायक किस असेंबली में जीत कर आए थे मौजूदा असेंबली में, और 4 विधायकों ने पाला बदल लिया। स्वाभाविक है वहाँ भी नया चेहरा की तलाश करेगी AIM सबको। इतना बड़ा उलटफेर से भरा होगा ये असेंबली का चुनाव। अब एक प्रशांत किशोर भी आ गए हैं तो वो भी खोज रहे हैं सशक्त चेहरा। वो तो अकेली ऐसी पार्टी है जो सभी 243 सीट पर लड़ी है, और स्ट्रेटजी का खुलासा पहले कर दिया प्रशांत किशोर ने कि हम कम से कम 70 अति पिछड़ों को टिकट देंगे, 40 महिला को देंगे, 40 अल्पसंख्यक को देंगे। देखिए ये मौजूदा असेंबली में 26 महिला विधायक जीत कर आई थी, इसके पहले 28 महिला विधायक जीत कर आई थी। तो कुल मिला जुला कर के एक जो अभी परिवेश मुझे दिख रहा है, और सारे लोग अभी से ही चुनाव की चिंता, चुनाव की रणनीति और इसी तरह से ताना बाना बुनने में सब पार्टी और जो लड़ने वाले लोग हैं, अभी से मैं देख रहा हूं कि पार्टी और नेताओं के बीच उनकी गणेश परिक्रमा शुरू हो गई है। जो राजनीतिक गलियारे में, असेंबली के कॉरिडोर में, यहाँ कहीं मैं देखता हूँ। तो आज ये चर्चा जो आने वाले चुनाव में, अब जो बचे ही कितना दिन है, अक्टूबर में जब 5 चरण में नहीं हो तो 3 चरण में, लेकिन चुनाव तो एक फेज में होगा नहीं जैसे दिल्ली में हो रहा है अभी। तो एक बिहार का चुनावी परिदृश्य जो बनने वाला है उसकी चर्चा आपके सामने की मैंने। ये चर्चा आपको कैसी लगी आप कमेंट कीजिए, आप लाइक कीजिए, और अरुण पांडे की बात इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।